सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन किसी डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के साथ डॉग को ब्रेकफास्ट करवाया था तो ये पुत्री भी उठकर गेट के सामने पहुंच चुकी थी। फिर पुत्री को लेकर वापस से घर के अंदर प्रस्थान किया और दुकान की चाबी उठाकर नियमित रूप से दुकान खोली। और न्यूज़पेपर खोलते ही हरियाणा सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी हरियाणा सरकार के जो सरकार दिन प्रतिदिन देश में परिवर्तन करती है उनकी पोल खुलती जा रही थी कि सरकार क्या करे। उसके बाद ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। उसके बाद पशु चिकित्सक दुकान पर आ गए थे। पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर उन सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद पशु चिकित्सक को दवाइयाँ दी और अपने पैसे लिए। तब तक नंदी महाराज भी घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। फिर मैंने अंदर की तरफ रुक किया और वहां से पैकेट उठाकर नंदी महाराज के लिए चौकर डालकर घर के दरवाजे पर पहुंचा और नंदी महाराज के हिस्से का खाना सुबह सुबह उनको भी खिलाया। फिर वापिस से अंदर की तरफ रुक किया तो देखा बाहर बिजली के बिल निकालने वाले भैया आ गए थे। उनसे अपने घर के सभी बिल कलेक्ट किए, दुकान का बिल कलेक्ट किया और घर का बिल लेकर वापस से दुकान के अंदर पहुंचा। तो पशु चिकित्सक एक कस्टमर को साथ लेके आया था। फिर पशु चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयाँ उस कस्टमर को दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद कस्टमर को दवाइयाँ दी और उनसे पैसे लिए। फिर उसके बाद नियमित रूप से झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की क्लीनिंग करने का कार्य मेरे द्वारा संपूर्ण किया गया। फिर उसके बाद मैं अंदर पहुंचा, वहां से टॉवल उठाकर मैंने नहाने की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस पहुंच चुका था। नाप कर आने के बाद सबसे पहले नियमित रूप से पूजा के कार्य को मेरे द्वारा पूर्ण किया। तब तक आंटी जी दुकान पर पहुंच चुकी थी। आंटी जी को उनकी आवश्यकता अनुसार एक स्ट्रिप एमआर टैबलेट की यानी इंटाजेसिक एमआर और एक डेक्सोना टैबलेट की स्ट्रिप आंटी जी को दी गई और उनसे पैसे लिए। उसके फिर नियमित रूप से रोज की तरह अजित राड के व्लॉग के साथ खाने का एंजॉय लिया। तब तक रिमझिम बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश अपना विकराल रूप ले चुकी थी। बारिश काफ़ी तेज हो गई थी, मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। गली में आप देख सकते हैं गली का तालाब बन चुका था यानी गली की नहर बन चुकी थी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, पानी गली में काफ़ी हो गया था। फिर बारिश बंद होने के बाद कस्टमर का दुकान पर आगमन हुआ। वो सिविल हॉस्पिटल से अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को दिखा के आए थे। फिर उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी मेडिसिन दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की डोज के अनुसार कटिंग करने के बाद एक और कोकोनट ऑयल देकर उनको दवाइयाँ दी और उनसे पैसे लिए। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद मैंने कपड़े के माध्यम से, बारिश की बूंदें शीशे पर काफ़ी लग गई थी, फिर कपड़े के माध्यम से अच्छे से शीशे को साफ करने का कार्य मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया। पहले मैंने बाहर की तरफ से शीशे को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मैंने कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर एंट्री ली और अंदर की तरफ से भी कांच को अच्छे से साफ किया। और जब कांच बिल्कुल अच्छा साफ हो गया था तब तक पुत्री भी दुकान पर पहुंच चुकी थी। फिर आज पुत्री ने अपना नया कारनामा दिखाया। आज पुत्री ने दिखाया कि वो बेड से अपने आप भी उतर सकती है। फिर देख सकते हैं आप, पुत्री पहले धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड हो रही थी, ऊपर से उसने चद्दर को टाइट पकड़ रखा था। धीरे धीरे करके वह जमीन पर लैंड होने की पूरी कोशिश कर रही थी और एक भरपूर कोशिश के बाद पुत्री भी जमीन पर लैंड हो चुकी थी। अब वह बेड पर अकेले छोड़ने लायक नहीं रही है। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर मानसी दीदी का आगमन हो चुका था। उसको अपने दादा की आवश्यकता अनुसार जाड़ दर्द की दवाइयों की आवश्यकता थी। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर 4 शिपमॉक्स टैबलेट, 4 फ्लेक्सोन एमआर टैबलेट, 4 प्रेडनिसोलोन टैबलेट, सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद उनको दवाइयाँ दी गई। उन दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना के लिए उसके बाद एक कस्टमर आ गया था। उसको मल्टीविटामिन कैप्सूल की स्ट्रिप दी। उसके बाद कुछ हसीन लम्हे अपने भाइयों के साथ व्यतीत किए। यश जी और भौमिक जी दुकान पर अवेलेबल थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर मुकुल जी का भी आगमन हो चुका था। मुकुल जी अभी भी खेत से कुछ कार्य निपटाकर दुकान पर पहुंचे हैं, क्योंकि शाम का मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा था और सभी मित्रगण धीरे धीरे करके दुकान पर इकट्ठा हो रहे हैं। हम सभी बैठकर कुछ हसीन बातों का एंजॉय ही ले रहे थे। तभी थोड़ी देर के अंतराल के बाद विपिन जी का दुकान पर आगमन हो चुका था। वो भी अभी खेत से अपने कार्य निपटाकर घर वापस पहुंचे हैं और भाइयों के साथ दुकान पर इकट्ठा हुए हैं। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर एक और कस्टमर आ गया था। उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद मैं पैक कर उनको मेडिसिन दी। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद पुत्री भी मेरे पास पहुंच चुकी थी। फिर पुत्री के साथ बाहर जाकर गली में कुछ हसीन लम्हे ठंडे मौसम में व्यतीत किए और हमने कुछ स्टिक्स के लिए यानी कुछ वीडियो की क्लिप्स बनाई। फिर थोड़ी देर के अंतराल बाद पुत्री अपने चाचू यश के साथ बाइक की राइड लेने के लिए निकल चुकी थी। थोड़ी देर के अंतराल के बाद वो बाइक की राइड लेकर वापस से आ चुके थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के अंतराल के बाद दुकान पर ताऊ जी का और साथ ही साथ उनके मित्र का दुकान पर आगमन हो चुका है। पहले उन दोनों ने दुकान में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद अपना स्थान प्राप्त किया। दोनों के बैठने के बाद मैं नियमित रूप से बीपी अपरेटस उठाया, क्योंकि दोनों बीपी के पेशेंट हैं। सबसे पहले भैया का बीपी चेक करने के लिए उनको बीपी अपरेटस उनकी बाजू पर लगाया। बीपी अपरेटस ने अपनी पूरी मॉनिटरिंग यानी पूरी पंपिंग करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद बीपी अपरेटस ने अपना बीपी दिखाया जो कि 166/92 था। और भैया का बीपी चेक होने के बाद भैया की बाजू से ब्लड प्रेशर के पाउच को खोलकर ताऊ जी की बाजू पर लगाया गया और फिर ब्लड प्रेशर मशीन द्वारा पंपिंग करने के बाद ताऊ जी का बीपी मेजर किया गया। उसके बाद भैया को उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर सभी मेडिसिन की एक्सपायरी चेक करने के बाद भैया को दवाइयाँ दी गई और उनको दवाई की डोज के बारे में समझाया। फिर उन्होंने दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ली। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद पीएसके के सिविल इंजीनियर का आगमन हो चुका था। फिर उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के रैक से लेकर ऑक्सीलिन 625 mg की 6 टैबलेट्स और मूवेक्स एसपी की 6 टैबलेट्स उनको दी गई, ताकि उनकी जो फोड़ा है वो सूख सके और पेन भी कम हो सके यानी स्वेलिंग थोड़ी बहुत उतर सके। फिर साथ ही में उनके आए हुए भैया को भी कुछ एलर्जी टाइप हो रखा था। उनकी भी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ, फ्लूकाजोल और सिट्राजिन की टैबलेट्स और कुछ लगाने के लिए ट्यूब्स उनको दी।
फिर उसके बाद उन्होंने पैसे QR कोड के माध्यम में स्कैन करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। दोस्तों, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप व्लॉग को हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।